हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 8 टीटू और चिंकी का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 8 टीटू और चिंकी। तो दोस्तों, पहले देख लेते हैं इसे लिखा किसने है। तो दोस्तों, इसे लिखा है डॉक्टर विमला भंडारी ने। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इसे लिखा गया है डॉक्टर विमला भंडारी। तो दोस्तों, ये प्रस्तुत कहानी में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है, चलिए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्रस्तुत कहानी में ये बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो ये कहानी में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कि हमें कभी भी मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी संकट के समय में, प्रॉब्लम के समय में हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए हमें, और कभी भी मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हमें ये कहानी में बताने की कोशिश की गई है। तो इसे लिखा है विमला भंडारी ने। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर टीटू और चिंकी स्टार्ट करते हैं। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया। तो दोस्तों, क्या है, टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। मतलब क्या थी दोस्तों, टीटू कौन थी, अभी गिलहरी थी। जो गिलहरी होती है वो कौन थी, टीटू थी। तो टीटू गिलहरी, और कौन था, चिंकी चिड़िया। तो जो चिंकी थी वो कौन थी, चिड़िया थी। दोनों पड़ोसिन थी, तो दोनों नेबर से, पड़ोसी थे, तो वो बोला गया है। तो टीटू कौन थी, गिलहरी थी, और चिंकी कौन थी, चिड़िया थी। तो टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसन थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था। खोखल मतलब दोस्तों, जो पेड़ के निचले भाग में जो बड़ा सा छेद बना हुआ होता है ना, उसे हम कहते हैं खोखल। तो पेड़ की जो निचले भाग में बड़ा सा छेद बना हुआ रहता है उसे हम खोखल कहते हैं, या पेड़ के तने में जो बड़ा सा छेद बना हुआ होता है उसे खोखल। तो टीटू का घर कहाँ है, टीटू गिलहरी का घर पेड़ की खोखल में था, और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। और चिंकी का घर कौन सा था, घोंसला था। घोंसला यानी कि नेस्ट, जो कहाँ होता है, पेड़ की शाखाओं पर था। चिंकी चिड़िया का घर घोंसले में था, यानी कि पेड़, घोंसला कहाँ था, अभी पेड़ की शाखाओं, शाखाओं मतलब ब्रांचेस पर था। तो चिंकी का घर कहाँ था, घोंसले पर था, घोंसले में था। और घोंसला कहाँ था दोस्तों, पेड़ की शाखाओं पर, यानी कि ब्रांचेस पर। अभी आगे देखते हैं। चिंकी जब दाना चूकने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। तो चिंकी चिड़िया जब दाना चूकने जाती तो कौन सभी बच्चों का ध्यान रखती, टीटू गिलहरी सभी बच्चों का ध्यान रखती, अपने और चिंकी के बच्चों का भी ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। तो एक दिन बच्चे आपस में क्या करने, झगड़ने लगे, यानी कि फाइटिंग करने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। तो दोस्तों, अभी क्या, टीटू के बच्चों का क्या कहना था कि पेड़ उनका है, और झगड़े में क्या बोल रहे थे कि पेड़ उनका है। और चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। तो दोस्तों, टीटू के बच्चों का क्या कहना था, जो टीटू गिलहरी थी वो बोल रहे थे झगड़े में कि पेड़ वो हमारा है, ऐसा उनका है, ऐसा वो बोल रहे थे। तो चिंकी के बच्चों भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। तो लड़ते लड़ते उनमें क्या हो गया, झगड़ा जो है बढ़ गया। हम पड़ोसी है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। टीटू उन्हें समझाने लगी।
तो उस जो टीटू गिलहरी थी वो क्या बोल रही थी कि हम पड़ोसी है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा टीटू जो है बच्चों को समझा रही थी, दोनों जन को, चिंकी के बच्चों को भी और टीटू गिलहरी के बच्चों को भी, यानी उसके बच्चों को भी वो समझा रही थी कि हम पड़ोसी है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा वो समझा रही थी टीटू गिलहरी। किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है? टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। तो अभी टीटू गिलहरी का जो बच्चा था उसने कहा कि किंतु माँ, चिंकी के बच्चे जो है वो फलों को झूठा कर देते हैं, यानी आधा खा देते हैं और रख देते हैं, तो फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाए जबकि पेड़ हमारा है? ऐसा वो कह रहे कि जो चिंकी के बच्चे हैं वो फल को झूठा कर देते हैं, हमें झूठे फल खाने पड़ते हैं, हम झूठे फल क्यों खाएं, पेड़ तो हमारा ही है। ऐसा वो कह रहे हैं। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा। ऐसा किसने कहा? टीटू के बच्चे, जो टीटू गिलहरी का बच्चा है मिंटू जिसका नाम है, उसने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। तो अभी जो चिंकी का बच्चा है, जो चिंकी चिड़िया का बच्चा है जिसका नाम है रिंकी, उसने प्रश्न किया, सवाल पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये पेड़ तुम्हारा? उसने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये पेड़ तुम्हारा ही है? ऐसा चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी। तो दोस्तों, हम पेड़ के तने में रहते हैं। तने मतलब जो निचला भाग होता है ना पेड़ का, जो निचला जो डाउन पार्ट होता है उसे तना कहते हैं। हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। तो अभी टीटू गिलहरी के बच्चे कह रहे हैं कि हमारा जो जन्म है इसी खोखल, मतलब ये जो पेड़ का तने के नीचे, जो पेड़ का निचले भाग के नीचे जो बड़ा सा छेद बना हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं? खोखल कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम पेड़ के तने में रहते हैं, यानी कि निचले भाग में रहते हैं। हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। तो हमारा जन्म जो है, जन्म यानी कि हमारा बर्थ, हम इसी खोखल में बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी। अगर पेड़ का तना मतलब जो नीचे वाला भाग है, निचला भाग हमारा है, तो शाखाएं भी हमारी है। शाखाएं मतलब ब्रांचेस भी हमारे हैं। शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। अगर ब्रांचेस हमारे हैं तो जो उसके फल होते हैं यानी कि फ्रूट्स, वो भी हमारे हैं। टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। ऐसा किसने बोला? टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़ शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है। तो ये सुनकर, ऐसा जब टीटू के बच्चों ने कहा कि हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ है, पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। जब ऐसा टीटू के बच्चों ने जवाब दिया तो ये सुनकर चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर शाखाओं पर बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है। और उन्होंने क्या कहा कि पेड़ जो है हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है। तो इसकी जो टहनियां हैं पर किसका बसेरा है? हमारा बसेरा है। बसेरा मतलब दोस्तों जो घर हमारा, हम उधर रहते हैं, हमारा उधर घर है। बसेरा मतलब घर। इस पर अब आगे पढ़ते हैं। इस पर हमारा नीड बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। तो इस पर हमारा नीड बना हुआ है। नीड मतलब दोस्तों, नीड मतलब नेस्ट, घोंसला। नीड मतलब घोंसला, नेस्ट। तो इस पर हमारा नेस्ट बना हुआ है, हमारा घोंसला बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली मतलब जिसमें हमने जन्म लिया, जिसमें हमने पैदा हुए। तो वो हम तुम्हें टहनी तक नहीं आने देंगे और ना ही इसके फल खाने देंगे। तो अभी
जो चिंकी के बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमने इसमें आंखें खोली, इस पर हमारा घोंसला है, इस पर हमारा बसेरा है, हमारा घर है, हम तुम्हें टहनियों तक नहीं देंगे और ना ही इसके फल खाने देंगे। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और ना ही इसके जो फल है वो भी खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुन बड़ी परेशान हुई। तो जो टीटू गिलहरी है ये सुनकर बहुत परेशान हो गई, मतलब टेंशन में आ गई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे, मतलब बच्चे लड़ाई करने के लिए एकदम रेडी थे, लड़ाई करना चाहते थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। और बच्चे क्या करना चाहते थे? एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। अब आगे देखते हैं। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी। तो जो टीटू गिलहरी है उसने समझाने लगी, बच्चों बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था। तो अभी टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी कि बच्चों बात उस समय की है, मतलब जो बात है बहुत पुरानी है, उस समय की है कि जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था, मतलब जब तुम लोग जन्म लिए ही थे और चिंकी ने अंडे दिए थे, और जो चिंकी चिड़िया थी अंडे दिए थे, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था और अंडे देकर अभी तक एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तो आसमान में क्या हो गया? अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। तो तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। तो डर के मारे चिंकी ने क्या किया? शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा। तो चिंकी को क्या डर था कि शाखाएं हिलेंगी तो उसका जो घोंसला है नीचे गिर जाएगा। फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तो उसमें जो अंडे रखे थे, जो चिंकी चिड़िया ने दिए थे, जिसमें से बच्चे निकलेंगे, तो वो भी अगर घोंसला नीचे गिर जाएगा तो उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। तब मैंने मतलब टीटू गिलहरी और चिंकी ने मिलकर अंडों को कहाँ रखा? खोखल में, यानी कि जो बड़ा सा छेद बना हुआ रहता है पेड़ के निचले भाग में, उधर उसे खोखल कहते हैं। तो उधर रख दिया सुरक्षित। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। तो अभी क्या कुछ देर ही हुई थी कि पानी जो है एकदम जोरों जोरों से बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। तो पानी इतना बरसा कि जो नीचे बह रहा था पानी वो इनके घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, वापस से इन दोनों को चिंता होने लगी। हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों अंडों को बहा ले जाएगा। अगर इनका घर डूब गया तो यह पानी, ये जो पानी है, बच्चों और अंडों को बहा ले जाता अपने साथ। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। तो उन्होंने क्या किया, हम देखते हैं। तब मैंने और टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया ने क्या किया, मिलकर सभी को घोंसले में पहुंचा दिया। तो सभी को किस में पहुंचा दिया? घोंसले में पहुंचा दिया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। फिर उन्होंने क्या किया, पत्तों से जो घोंसले को अच्छे से ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। तो कैसे भी रात बीत गई। सुबह पोफ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। सुबह पोफ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। पोफ फटना मतलब सूरज निकलना। तो सुबह सूरज निकलने के बाद, जब सुबह हो जाती है तो सूरज निकलता है, तो सुबह सूरज निकलने के बाद दोनों ने क्या किया, राहत की सांस ली।
तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तो तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए, मतलब जब से वो घटना घटी है अब तक हम लोग ने एकदम अच्छी तरीके से पड़ोसी धर्म निभाया है और पड़ोसियों जैसे अच्छे से मदद कर रहा है। अब हमने समझ लिया कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला इंसान बड़े से बड़े संकट का सामना नहीं कर सकता। कभी भी हमें एकता में होनी चाहिए। हम अगर एकता में रहेंगे तो हम संकट से लड़ सकते हैं, पर अकेले रहेंगे तो हम संकट से नहीं लड़ सकते। इसीलिए हमारे में एकता होनी चाहिए, कभी भी हम मिलजुल कर रहना चाहिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब कभी भी अकेला इंसान जो है बड़े से बड़े संकट का सामना नहीं कर सकता। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। बच्चे कहने लगे चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा। तो बच्चे क्या कहने लगे कि चिंकी चिड़िया को कुछ भी हो ये पेड़ तो छोड़ना ही होगा। अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। तो अपने जो बच्चे हैं उनके साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। तो चिंकी के बच्चे जो है अपनी माँ के सामने यानी चिंकी के सामने यही बात दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने। तो दोनों की माताएं जो है अपनी माँ समझा कर थक गई, पर बच्चे क्या है नहीं माने, अपनी जिद पर अड़े रहे। तो बच्चे क्या है अपनी जिद पर क्या करे अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। तो अंत में क्या हुआ, लास्ट में तो जो टीटू है और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार कर लिया कि हाँ मैं अभी ये पेड़ छोड़कर चले जाऊंगा। ऐसा टीटू गिलहरी ने भी सोचा और चिंकी चिड़िया जो थी उसने भी सोचा कि हाँ मैं भी अभी ये पेड़ छोड़ देती हूँ और अपने बच्चों के साथ चली जाती हूँ। ऐसा उन्होंने सोचा, दोनों ने मन में विचार कर लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। तो उधर बिल में जो छिपा हुआ था सांप कब से ये तमाशा जो है देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। तो उचित मौका, तो आज उसने क्या किया, जो सांप को उचित मौका दिखा, मौका मतलब अवसर, तो उसे एकदम उचित मौका दिखा तो देखकर उसने क्या किया, वह बाहर निकला, अपनी जो बिल होती है उससे बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। और पेड़ पर क्या करने लगा, वो चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तो उसने क्या सोचा कि पहले मैं गिलहरी के बच्चों को निगलूंगा। तभी चिड़िया ने देख लिया। तो तभी जो चिड़िया थी, चिंकी चिड़िया, उसने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई। तो चिंकी चिड़िया ने क्या किया, बहुत जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना। तो उसने क्या कहा, सावधान टीटू बहन, सांप जो है ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। तो उसने कहा कि वो जो बच्चे हैं उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। तो कहने के बाद जो चिंकी चिड़िया थी वो क्या करने लगी, अपनी चोंच से पेड़ के जो निचला भाग है उसमें क्या करने लगी, अपनी चोंच मारने लगी। अभी आगे देखते हैं दोस्तों। चोंच मारने लगी। जहां जहां चिंकी की चोंच लगी पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। तो जहां जहां चिंकी चिड़िया ने चोंच मारा
अपनी चोंच मारा तो उसमें से क्या निकला? गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। तो जो चिपचिपा गोंद के कारण सांप का जो पेड़ पर चढ़ना है क्या होने लगा? मुश्किल, कठिन होने लगा। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। तो इधर टीटू गिलहरी ने क्या किया? एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। तो जो चिंकी के साथ उसके जो बच्चे थे तो वो भी मदद करने लगे। हालांकि अभी उनकी चोंच नरम थी, तो अभी जो चिंकी चिड़िया के बच्चे हैं तो वो तो छोटे होंगे, इसी वजह से उनकी चोंच जो है एकदम नरम होगी, पर भी वो मदद कर रहे थे अपनी मम्मी की। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। तो वो कैसी मदद कर रहे थे? चिंकी के बच्चे वो भी पेड़ पर चोंच मार रहे थे। तो थक हार कर सांप कहाँ गया? बिल में वापस लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था। तो टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया के बच्चों ने एकता यानी साथ में रहना, एकता की ताकत को देख लिया था और साथ में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। और साथ में पड़ोसी धर्म क्या होता है वो भी उन्होंने समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की ज़रूरत नहीं थी। कोई ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए थे कि 1 और 1 11 होता है। तो वो क्या जान गए थे? 1 और 1 11 होता है, यानी कि एकता की शक्ति। 1 और 1 11 मतलब एकता में शक्ति होती है। 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होते हैं। यानी हमें एकता में रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी किसी की भी संकट के समय उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसे दोस्तों ये जो आप देख सकते हो इधर पिक्चर में, इसे ही कहते हैं खोखल। इसे खोखल कहते हैं। और ये देखिए चिंकी कैसे चोंच मार रही है पेड़ के तने में। इसकी वजह से जो सांप का चढ़ना है वो मुश्किल हो गया है। तो आइए दोस्तों नीचे अभी कुछ नए शब्द जो आए हैं वो पढ़ लेते हैं। खोखल यानी कि इसका अर्थ दिया गया है पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद। कोटर बसेरा यानी कि घर, आवास, परेशान, त्रस्त, आसमान, आकाश, मौका, अवसर, तना, पेड़ का निचला भाग, मुहावरे। 1 और 1 11 होते हैं, एकता में शक्ति होती है। तो आई होप आपको जो नए वर्ड है उसमें जो डाउट था होगा वो भी क्लियर हो गया होगा और जो मुहावरे का मतलब भी समझ में आ गया होगा। 1 और 1 11 होते हैं मतलब एकता में शक्ति होती है। तो यही लेसन इधर ही ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल रेडियो।